नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी है श्यामली और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों ये चौथा पार्ट है। इस पार्ट को शुरू करने से पहले यदि आपने ये कहानी पूरी पढ़नी है तो इसके पहले के पार्ट जरूर पढ़िएगा, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट श्यामली के नाम से मिल जाएगा और उसमें सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मनअप स्टोक, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उस चैनल पर कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज हैं छोटी छोटी, तो आप उनका आनंद ले सकते हैं। अगर वो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से इस कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। हाँ भैया, आती है हम दोनों, आप गेट पर 2 मिनट रुकिए। अनु को अभय का फ़ोन आता है। तू अपना चेहरा ठीक कर वरना माँ और भैया पूछेंगे, अनु उसका बाल ठीक करते हुए कहती है। श्यामा एक बार सोच ले, तू ठीक कर रही है उसे बिना सजा दिलाए छोड़कर। तुझे आगे भी यहीं पढ़ना है ना। तुम्हारी आज की चुप्पी से उसका हौसला बढ़ जाएगा। अभिलाषा को श्यामा का फैसला सही नहीं लग रहा था। तुम रहोगी ना मेरे साथ, सब ठीक होगा अभिलाषा, तू चिंता मत कर और घर जा। आज की मार के बाद वो दोबारा ऐसा करने का नहीं सोचेगा, वो उदासी से मुस्कुरा कर कहती है। चारों बाहर आती हैं। अभिलाषा श्यामा को बाय बोलकर और स्वीटी के साथ चली जाती है। वो दोनों बाहर आकर अभय की लगी हुई गाड़ी में बैठ जाती हैं। रास्ते भर श्यामा सोच रही थी कि आगे की पढ़ाई इसी कॉलेज में कैसे करेगी। आज जो विशाल ने किया था बहुत ही बुरा अनुभव था उसके लिए। वो डर गई थी, पर अनु और अभिलाषा की हिम्मत देखकर उसका डर गायब हो गया था। रास्ते भर सिमी उसके कॉलेज की कमियां निकालती रही। पानी की कमी थी, जगह जगह गंदगी थी, कैंटीन का खाना टेस्टी नहीं था, आदि आदि। वो चुपचाप सुनती रही, पर अनु का दिमाग श्यामा वाले हादसे से वैसे ही गर्म था। उससे सुना नहीं जा रहा था। सिमी, जब हमारे यहाँ के कॉलेज में आपको इतनी बुराइयां दिखी तो फिर आपको ड्राइवर के साथ घर वापस चले जाना था ना। किसी ने आपको बोला भी नहीं था आने का, और अभी भी आपसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं मांगा है, फिर भी आप दिए जा रही हैं। व्हाट? मैंने कोई गलत नहीं बोला है जो तुम्हें मिर्ची लग रही है। सिमी भी गुस्से में आ गई थी। हाँ, पर आपसे किसी ने पूछा भी तो नहीं है कुछ, वो पलट कर जवाब दी। अनु, सिमी, तुम लोग लड़ना बंद करो। बच्चों जैसे हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती तुम दोनों को। अभय दोनों को एक साथ डांटता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बिचकाती हैं और फिर दूसरी तरफ देखने लगती हैं। ये देखकर श्यामा जो गुमसुम बैठी थी हंस देती है। अनु उसको हंसते देखकर खुश होकर हंसने लगती है और सिमी दोनों को हंसते देख गुस्से से भर जाती है। हवेली में गाड़ी से उतरते ही सिमी अपने कमरे में गुस्से से तमतमाती चली जाती है और उसको देखकर उन चारों की हंसी निकल जाती है। आज सिमी को अपने चाचा की बेटी की शादी में जाना था। वो अभय के पास आती है। अभय, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। हाँ छोड़ दूंगा, कुछ देर सांस तो लेने दो यार, अभी तो ऑफिस से थका हारा आया हूँ, चाय पीकर चलता हूँ ना। वो कुर्सी से सिर टिकाए बोला। वो भी वहीं बैठ जाती है। शादी खत्म होते ही मैं मम्मी पापा के साथ आऊँगी। एक काम करते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ अभय, बहुत मज़ा आएगा। शादी में हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। वो कुर्सी से उछलकर बोली। नहीं, मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। वैसे भी वो तुम्हारे चाचा हैं, मेरा जाना ठीक नहीं होगा। सिमी, तुम शादी से वापसी में अंकल आंटी को लेकर ज़रूर आना, माँ से मिलवा दूंगा। वो उसे समझाते हुए बोला। अबे यार, मैं तुमको बहुत मिस करूँगी। क्या तुम मुझे मिस करोगे? वो सवाल कर रही थी। तुम्हें लेट हो रहा है सिमी, जल्दी चलो। वो उसकी बात टालता है और अपना कोट लेकर निकल पड़ा। सिमी गुस्से में उसके पीछे पैर पटकते हुए आई। आंटी, मैं जा रही हूँ, 4 दिन बाद अपनी मम्मी पापा को आपसे मिलवाने लाऊंगी, कहकर निकलने लगती है। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, मनोरमा देवी कहती हैं। अभय सोचता है शायद सिमी उसकी माँ को प्रणाम करेगी, पर वो पश्चिम संस्कृति की पली बड़ी लड़की थी जो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वो दोनों चले जाते हैं।
कुछ दिनों बाद अनु और श्यामा दोनों का एडमिशन होना था। अनु श्यामा को खुश रखने के लिए उसकी पसंद का फिल्म दिखाती है, खाना भी उसी की पसंद का बनवाती है और भी वो जो कर सकती थी करती है। श्यामा भी अब उस घटना को भूलने की कोशिश कर रही थी। अनु अभय से बात करके श्यामा के कॉलेज में ही एडमिशन करवा लेती है। अभय भी दोनों को अलग अलग कॉलेज से लाने पहुंचाने का काम करके परेशान हो गया था, इसलिए अनु की बात मान जाता है। वो दोनों अब एक साथ कॉलेज जाने लगी थी। अभय को भी आसानी हो गई थी। दोनों का सेक्शन और सब्जेक्ट अलग था, पर वो थी तो एक ही कॉलेज में, जिससे दोनों बहुत खुश थी। अब अनु, श्यामा, स्वीटी और अभिलाषा ये चारों पक्की सहेलियां बन चुकी थी। श्यामा का सब्जेक्ट बायोलॉजी था और वो तीनों आर्ट्स लेकर पढ़ रही थी। विशाल का कहीं अता पता नहीं था, वो अब कॉलेज नहीं आ रहा था। इस बात से चारों बहुत खुश थी। उस दिन अभय जब उन दोनों को लेने कॉलेज गया तो अभिलाषा से वो लोग बातें कर रही थी। अभिलाषा को देखकर अभय की धड़कनें एक अलग ही अंदाज में चलने लगी। कॉलेज के वाइट सूट पर लाल दुपट्टा लिए वो धूप की गर्मी से लाल हो रही थी। उसका सुंदर चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो उसे चोरी चोरी देखने लगता है। इस बात को अभिलाषा भी महसूस करती है। अभय चाहता था कि वो लोग कुछ देर और बातें करते रहें और वो अभिलाषा को देखता रहे, पर वो दोनों बेवकूफ़ सहेलियां बाय बोलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती हैं और अभय को भी जाना पड़ता है। वो शीशे से दूर तक उसको जाते देखता रहता है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर कमली दौड़ती हुई बाहर निकलती है तो सिमी, जो अपनी मम्मी पापा के साथ आई थी, उसे मनोरमा जी को बुलाकर उन लोगों का स्वागत करने को बोलती है। कौन है कमली चाची? दरवाजे पर जो इतनी जोर से हॉर्न बज रहा है। सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। अभय ने कमली से पूछा, छोटे ठाकुर, सिम्मी बेटी आई है, बड़ी मालकिन को बाहर आने को बोल रही है ताकि वो उनके मम्मी पापा का स्वागत कर सकें। माँ, आप बैठिए, मैं जाता हूँ, उन लोगों को लेकर आता हूँ। कमली चाची, आप अच्छे नाश्ते की व्यवस्था कर लीजिएगा। अभय माँ को बाहर जाने से रोकते हुए खुद उन लोगों के पैर छूता है और उन्हें अंदर लेकर आता है। मनोरमा जी हाथ जोड़कर दोनों का अभिवादन करती है और उन्हें बैठाती है। अनु और श्यामा भी उन दोनों को प्रणाम करती हैं। सबसे परिचित होने के बाद कमली चाय नाश्ता ले आती है। सब उसमें लग जाते हैं। सिम्मी की माँ सबके लिए बैगों में भर कर गिफ्ट्स लाई थी, जिसे सिम्मी शान से सबको देती है। मनोरमा जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, बस यही कहती है और अनु सिमी की कुटिल मुस्कान वाली शक्ल देखकर गुस्से से गिफ्ट लेकर चली जाती है। श्यामा को देते समय सिमी एहसान जैसा व्यवहार करती है। अभय को प्यार से वो जींस देती है। सिम्मी के मम्मी पापा दोनों हवेली की भव्यता देखकर अचंभित थे। वो तो उन्हें सिम्मी के कारण आना पड़ रहा था, वरना वो लोग तो शादी खत्म होते ही जल्दी से जल्दी लंदन भागना चाह रहे थे। उन्हें यहाँ का पानी रास नहीं आया था। सिम्मी के पापा का लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसे वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर चलाते थे। इंडिया में उनके रिश्तेदारों के घर थे, जिनमें शादियों में उन्हें शामिल होना पड़ता था। सिम्मी के कहने पर वो लोग अभय से उसका रिश्ता मांगने आ तो गए थे, पर रास्ते भर गहरी सोच में डूबे थे। सिम्मी उनकी दूसरी बेटी थी, एक लंदन में ही शादीशुदा थी और इंडिया आने से उसे चिढ़ थी, और दूसरी सिमी थी जो अभय के खातिर यहाँ बसने को तैयार हो गई थी। जींस पर कुर्ती डाले, आंखों पर गोगल्स, कानों में डायमंड के टॉप्स, हाथ में सोने और हीरों की जड़ी हुई अंगूठियां भरी हुई थी। ऊंची हिल्स की सैंडल पहने, होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाए, सिम्मी की माँ विदेशी अंदाज में रंगी हुई थी। सिम्मी के पापा नीले सूट में और हीरो की अंगूठी पहने अपनी दौलत की नुमाइश करते से लग रहे थे। सब लोग नाश्ते के बाद बातचीत करने में लगे थे। अबे बेटा, तुम अपना बिजनेस लंदन तक फैला सकते हो, मैं हूं ना वहाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, सिम्मी के पापा अभय से कहते हैं। वो अभय का इरादा जानना चाह रहे थे। नहीं अंकल, पापा के जाने के बाद माँ का और अनु का ख्याल मुझे ही रखना है, और अब तो श्यामा भी है। अगर विदेशों में कारोबार जाएगा तो समय ज़्यादा देना पड़ेगा।
जो मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। वो अपनी बात बताता है। तुम यहाँ से सब कुछ समेट कर भी तो वहाँ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्या तुम हमेशा इसी देहात में रहोगे? तुमने लंदन से पढ़ाई यहाँ से पर रहने के लिए तो नहीं की थी ना? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है वहाँ बसने की? सिम्मी की माँ अभय के जवाब पर अचरज से बोलती है। आंटी, मैंने बताया ना कि मैं माँ को नहीं छोड़ सकता। और फिर यहाँ खराबी तो कुछ नहीं है। मेरे पापा की और मेरी जन्मभूमि है ये। उन्होंने इस गांव की उन्नति के लिए बहुत मेहनत की है। हजारों परिवारों का चूल्हा मेरे पापा के फैक्ट्रियों से ही जलता है। गांव में स्कूल कॉलेज सब मेरे पापा का बनवाया हुआ है, जिनकी देखरेख मुझे करनी है। मैं उन्हें खराब होने के लिए नहीं छोड़ सकता और ना ही सबको भूखे मरने के लिए छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं हमेशा यहीं रहूँगा। वो अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। मनोरमा जी, आप क्यों नहीं अभय को समझाती हैं? लंदन में बिजनेस करने से पैसा डॉलरों में आएगा। यहाँ का बिजनेस मैनेजर्स को सुदूर करके वहाँ खुद का बिजनेस कर सकता है। आजकल लोग गांव से शहर और शहरों से विदेश जा रहे हैं, और ये है कि आपको अकेले नहीं छोड़ने के कारण विदेश से देहात में बस गया है। एक माँ होकर आप इसकी उन्नति पर ध्यान नहीं देंगी तो फिर कौन देगा? सिम्मी के पापा अभय की बातें सुनने के बाद मनोरमा जी से कहते हैं, भाई साहब, मैंने इसको कभी नहीं रोका। ये खुद ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। मैं यहाँ अकेले भी रह सकती हूँ। जब ये लंदन में पढ़ाई करने गया था और इसके पिता दिन रात काम में बिजी रहते थे, तो मैं अकेली ही रहती थी। मनोरमा जी उन्हें कहती हैं, अंकल, आप माँ के अकेले रहने या विदेश में बसने की नहीं है बात। मैं खुद यहाँ के लोगों से इतना घुल मिल गया हूँ कि मुझे ये सब अपने परिवार के सदस्यों की तरह लगते हैं। और जिनका इतना बड़ा परिवार हो वो बाहर क्यों जाएगा? वो हाथ जोड़कर उन लोगों से कहता है, आप लोग थके हुए हैं, चलिए आराम कीजिए और प्लीज़ इस मैटर पर अब बात मत कीजिए। वो उठता हुआ कहता है। श्यामा और अनु को सिमी के मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो दोनों कुछ नहीं बोल सकती थी। सब उठते हैं। कमली उन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाती है और सिम्मी भी अपने रूम में चली जाती है। श्यामा, मनोरमा जी वहीं बैठी रही। अभय भी कहीं बाहर जा ही रहा था कि अनु बोली, भैया, आपको उन लोगों को डांटना चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रहे थे वो दोनों? लगता था कि सोच कर ही आए थे आपको लंदन में बिजनेस करवा कर ही मानेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देख अनु, सबको आदत होती है दूसरों को राय देने की। यदि आपको डांटना है या लड़ना ही हो तो फिर समझदारी कहाँ जाएगी? तू मुझे जानकर भी ऐसा बोल रही है। तुम्हें तो पता है पहले मैं कितना बिंदास जीवन जीता था, पर पापा की मृत्यु के समय तुम्हें और माँ को रोता देखकर मेरा सब बिंदासपन और मस्ती कहीं दूर चला गया। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो अनु को के गाल से पकड़कर बोलता है। श्यामा अभय की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और मन ही मन अभय के विचारों से प्रभावित हो जाती है। मनोरमा जी को भी अभय की बातें सुनकर बहुत प्यार आता है। भैया, कहीं आप मेरी और माँ की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? आपको यदि लंदन में बिजनेस करना है तो आप शौक से जाइए भैया, मैं माँ को संभाल लूँगी। बस आप साल 2 साल में एक बार आ जाया कीजिएगा। उसने अपना दिल बड़ा करके अभय से कहा। अनु, ऐसी बात दोबारा की ना तो समझ जाना तेरा भाई मर। वो उसका मुंह बंद कर देती है और उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भैया, ऐसा मत बोलिए। मैं पापा को खो चुकी हूँ। अब आप ऐसा बोलेंगे तो मैं नहीं जी पाऊंगी। पापा की मौत के बाद आज उसका सब्र फिर से टूट रहा था। चुप कर पगली, नहीं बोलूँगा, पर तू भी उन लोगों की बातों में आकर मुझे कहीं जाने को नहीं बोलेगी। मंजूर? वो उसे चुप कराता हुआ बोला। हाँ मंजूर है, वो रोते रोते बोली। चल तो फिर हंस कर दिखा। वो रोते रोते हंस पड़ी। मनोरमा और श्यामा भी हंसने लगी। वो तीनों अपनी बातों में लग जाती हैं और अभय बाहर चला जाता है। वो रास्ते में सोचने लगा कि सिम्मी के मम्मी पापा मुझे लंदन में बिजनेस करने पर क्यों जोर दे रहे थे, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो आज श्यामा के कॉलेज जा रहा था। उन दोनों की फीस के अलावा कुछ चंदे के रुपए भी तो देने थे।
कॉलेज में घुसते ही उसे वो दिन याद आता है जब उसका दिल अभिलाषा को देखकर दूसरी ही लय में बजने लगता है। वो उस दिन के बाद उसे अक्सर देखने लगा था और अभिलाषा भी उसे कभी कभी उन दोनों की नज़रों से छुपकर देख लिया करती थी। वो अपने सर पर चपत लगाता है और प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें वो रुपए देता है और वापस निकल जाता है। तुमने बोला तो ठीक था वीरू, पर ये लड़का बहुत जिद्दी है, तुम्हारी बातें नहीं मानेगा। तुमने अब आगे क्या सोचा है? सिम्मी की मम्मी अपने चेहरे पर क्रीम मलती अपने पति से बोलती है। वो लोग खाना खाकर कमरे में आराम करने आते हैं। उन लोगों की आज आधी रात की लंदन की फ्लाइट थी, तो वो कुछ देर सोना चाहती थी। तभी बात करते हुए उससे पूछ रही थी, घर तो अच्छा है, फैमिली भी छोटी है, बहन और उस काजल की शादी के बाद बस माँ ही बचेगी ना। तब तक सिम्मी अभय पर काबू कर चुकी होगी और फिर उन दोनों को हम लोग लंदन में सेटल करवा लेंगे और हमारी सिम्मी हमारे पास आ जाएगी। ठीक सोचा ना? सिम्मी के पापा अपनी बात उसकी मम्मी को बता रहे थे। कुछ देर आराम कर कर लो, तब तक अभय भी घर आ जाएगा। तब हम लोग उसकी माँ से शादी की बात करेंगे। हाँ ये ठीक है, पर ध्यान रखना सिम्मी की शादी कि अनु और श्यामा की शादी के बाद की बात करना। हमारी सिम्मी इतने दिन इस गांव में नहीं रह सकती। सिम्मी की मम्मी सोचकर कहती है। उसके पापा हाँ में सर हिला देते हैं और दोनों लेट जाते हैं। मनोरमा जी और अभय के सामने सिम्मी के मम्मी पापा बैठे थे। श्यामा और अनु अपने कमरे में कुछ कर रही थी। वे दोनों मनोरमा जी से कुछ खास बात करना चाह रहे थे, इसलिए उनके कमरे में ही आ गए थे जहां अभय भी था। हाँ भाई साहब, क्या बात करनी थी, कहिए। अब अभय भी आ गया है। अगर आपको इसे लंदन में बिजनेस शुरू करवाने की बात करनी है तो आप इसका जवाब जानते ही हैं। मनोरमा जी को लगा कि शायद बिजनेस बिजनेस वाली बात ही करनी होगी इन्हें। नहीं नहीं मनोरमा जी, हमें दूसरी बात करनी है। हम सिम्मी की शादी अभय से करना चाहते हैं, तो सगाई की तारीख की बात करना चाहती थी। सिम्मी की माँ सब तय किए बैठी थी। मनोरमा जी आश्चर्यचकित होकर अभय के चेहरे की ओर देखती है। वहाँ भी अचरज ही है। वो सोचने लगती है कि क्या जवाब दे। तब तक सिम्मी भी वहाँ आकर बैठ जाती है। अब जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। इन दोनों की मर्जी पर ही मैं अभी सगाई कर लेना चाहता हूँ और शादी बाद में करेंगे। सिमी के पापा ने मनोरमा जी से कहा। सिमी खुशी से उठकर पापा के चेहरे को चूमकर लव यू पापा कहती है। एक मिनट अंकल, आपसे किसने कहा कि मैं सिम्मी से प्यार करता हूँ? सिम्मी सिर्फ मेरी दोस्त है और रही बात शादी की, तो शादी मैं यहीं की किसी लड़की से करूँगा, वो भी जो मेरी माँ और बहन को पसंद होगी। अभय सिम्मी की ओर गुस्से से देखकर कहता है। उसकी समझ में अब सिम्मी की खास बात आती है। ये क्या कह रहे हो अभय? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मम्मी पापा तुमसे खास बात करने आएंगे, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सिम्मी पापा के पास से उठकर अभय के पास आ गई थी। सिम्मी, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमको पसंद करता हूँ। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं तुमसे तो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। जिसे लंदन से प्यार हो उसे मैं अपने घर में नहीं ला सकता। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, पर एक साथी के रूप में मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो मेरी माँ और बहन की इज्जत करे और मेरे सारे सुख दुख में मेरा साथ निभाए। तुम प्लीज़ ये ख्याल अपने दिल से निकालो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो ठोस शब्दों में साफ साफ उससे कहता है। मनोरमा जी चुप हैं। सिम्मी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। पर अभय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे जैसा कहोगे मैं वैसी ही बन जाऊंगी, पर तुमसे ही शादी करूंगी मैं। वो जिद पर आ गई। नहीं सिमी, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और शादी नहीं कर सकता तुमसे। कहकर वो उसका हाथ झटकते हुए बाहर चला जाता है। श्यामा और अनु दरवाजे पर खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। अभय को निकलता देख दोनों बगल में ही हो जाती हैं। आंटी, आप तो उसे समझाइएगा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो न मनोरमा जी का हाथ पकड़कर कहती हैं।
और अब रोने लगी थी। बेटी, मैं क्या कहूँ, मैं उसे नहीं समझा सकती हूँ। वो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला खुद करता है। और वैसे भी बेटी, तू यहाँ के माहौल में नहीं बस पाएगी। तू लंदन में ही किसी अच्छे लड़के से शादी करना। मनोरमा जी को अभय की बातों से बहुत खुशी मिलती है। वो सिम्मी को समझा रही थी। तो दोस्तों, इस पार्ट को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या सिम्मी और अभय की शादी हो पाएगी। तब तक दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।